था। मैं 1 मिनट और लूंगा। मुझे याद आया कि जब मैंने ये बात कही, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। वहां पर एक बहुत बड़ा नाम, वहां से बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत शख्सियत, बड़ी बड़ी शख्सियत और बड़े बड़े शौरा हजरात आए हैं। शहरियार साहब एक बार एक महफिल में थे, मैं वहां पे खुशकिस्मती से था। उनकी मौत से 2 साल कबल लगभग एक महफिल में हम बैठे थे, शाम का वक्त था। तो शहरियार साहब को जब बड़े सीधे साधे से और अलील हालत में थे, उस वक्त वो बीमार थे। जब उन्हें स्टेज पे बुलाया गया तो उन्हें कहा गया, आप बहुत बड़े शायर हैं, आपने ये वाला अवार्ड दिया है, वो वाला अवार्ड, इस तरह से इंट्रोडक्शन दी गई। तो उन्होंने कहा, जब मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में 30 या 35 साल टीचिंग की, मैंने कभी भी शायरी वाला कोर्स नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने खुद को कभी इस लेवल पर नहीं समझा कि मैं शायरी के साथ इंसाफ कर सकूं, इसके पढ़ाने के साथ इंसाफ कर सकूं। मुझे ये बात याद आई। आखिर पर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर राहत इंदौरी भी आज गूंजा, जहां पर मैं फरीद साहब को जब इन्होंने कम्युनिज्म कहा तो मैंने कहा था, एक किसी शायर ने, किसी नौजवान शायर की, उसमें मुझे फैज अहमद फैज का वो लाजिम है हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है, वो आवाज भी यहां पे गूंजी। रियाज साहब पाकिस्तान के एक शायर जिनकी बर्थ बेशक हिंदुस्तान में हुई थी, सागर सद्दीकी, जिनका नाम था मोहम्मद अख्तर, जिनका असल में नाम था। 46 से 47 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। और जब वो उनकी डेड बॉडी जो है एक रास्ते में कहीं पड़ी हुई मिली थी, बहुत ही गुर्बत में उनकी मौत हुई। ठीक 1 साल बाद उसी जगह पे उनका कुत्ता भी मरा हुआ मिला। आज की डेट में पाकिस्तान में उनके नाम का बहुत बड़ा मकबरा बना हुआ है, लेकिन जब वो शेर पढ़ते थे, जब वो शेर लिखते थे, तब वो बहुत ज्यादा गुर्बत में रहे। बताना मैं ये चाहता हूं कि जब हमारे बीच लोग होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। आसिम साहब के मैं बहुत करीब रहा हूं, क्योंकि मेरे घर के नजदीक थे। सहराई साहब को तो बहुत दूर से महफिलों में देखा है। मशकूर साहब, गुलाम मोहम्मद मशकूर साहब और इनके जो फर्जन यहाँ पे बैठे, इन्हें शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं इस फैमिली के साथ लगभग 1994-95 से जुड़ा हूं, क्योंकि इनके छोटे भाई सुबरुल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। शायर की कदर तब होनी चाहिए जब वो हमारे बीच मौजूद हैं। ये दुनिया चलन जो इंसान पच कदर से निकल। रियाज साहब, आखिर पे फिर एक बार आपको मुबारकबाद देता हूं। आप इन शौरा हजरात की कदर करते हैं, आप इन्हें यहाँ पे जोड़ते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हर एक इंसान को जो यहाँ पे पिछले 2-3 घंटे से बैठा है, उसे बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इस वादे के साथ माजिद साहब से वादा करूंगा, क्योंकि पहले मैं 2-3 बार इन्होंने मुझे बुलाया और मैं आ नहीं पाया। अब मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जिंदगानी रही तो अगली बार जब भी आप बुलाएंगे, मैं वक्त से 10 मिनट पहले यहाँ पे आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रंजीत साहब, बड़े कीमती तासुरात आज की महफिल और बिलखुसूस जानी स्टूडियो के हवाले से कि वाकई ये उर्दू तहजीब का एक मरकज बना हुआ है इस वक्त। पिछली दफा जब पहला मुशायरा हुआ था इस बैनर तले, मुझे वादी कश्मीर से बड़े लोगों के फोन आए कि सर ये बताइए कि यह स्टूडियो कहाँ पे है, ये मुशायरा कहाँ पे है, इतनी आवाज की क्लैरिटी, इतना खूबसूरत कलाम, ये कहाँ पे मुशायरा हुआ है। तो जब मैंने उनसे कहा कि ये डोडा में हुआ, तो वो बड़े शॉक हो गए। क्या